मानसिक बीमारी। मैं अपनी बेटी की शादी 3 बार अच्छे लड़कों से धनी पैसों वालों के परिवार में कर चुकी थी, लेकिन हर बार मेरी बेटी अपनी ससुराल जाकर शादी के बाद पहली रात ही रोते बिलखते चीखते चिल्लाते हुए अपने मायके आ जाया करती थी। बहुत समझाने के बाद भी ससुराल नहीं जाती थी। मैं तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने चौथी बार अपनी बेटी की शादी अपनी नंद के देवर से करवा दिया। जब मुझे अपनी बेटी की सच्चाई मालूम हुई तो मैं बहुत दुखी हो गई। मेरी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी और छोटी बेटी स्कूल में पढ़ रही थी। मेरी दोनों बेटियां खूबसूरत थीं। दोनों पढ़ाई में होशियार थीं। मेरी बेटी का कॉलेज का अंतिम साल था। वह नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति चाहते थे कि बेटी की शादी कर दिया जाए। नौकरी करना है तो ससुराल जाकर करेगी, यहाँ हमें नौकरी नहीं करवाना है। हम लोग उच्च श्रेणी से थे। मेरे पति का अच्छा बड़ा कारोबार था। भगवान ने हमें 2 बेटियां दी थीं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति चाहते थे सही समय पर बेटी की शादी हो जाए। मेरी बेटी 24 साल की हो गई थी। उसके लिए हमने काफ़ी रिश्ते देखे। हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए हम लड़का भी अच्छा चाहते थे। परिवार भी अमीर देख रहे थे। एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला। लड़का ग्रेड A का सरकारी अफसर था। बहुत सुंदर था। परिवार भी काफ़ी अमीर था। लड़का लड़की देखकर रिश्ता तय हो गया था। सगाई हो गई। 1 महीने बाद शादी थी। दोनों घरों में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। सब तैयारी करते करते शादी का दिन आ गया। सभी रीति रिवाज के बाद बारात धूमधाम से आई। मेरी बेटी जयमाला फेरों सहित सभी विधि पूरी करके ससुराल जाने के लिए तैयार थी। नम आँखों से उसकी विदाई हुई। वह अपने ससुराल पहुंची। वहां पर रीति रिवाज को पूरा करके उसकी नंद उसे कमरे में ले गई। इधर हमने भी सभी मेहमानों की विदाई कर दी थी। रात काफ़ी हो गई थी। हम बस थोड़ा पहली ही नींद सोए थे तो हमें आवाज़ आई कि कोई हमारा गेट बहुत जल्दी जल्दी खटखटा रहा है। हम सब उठे। मेरे पति दरवाज़ा खोलने गए
दरवाज़ा खोलते ही हम सब चौंक गए। मेरी बेटी हमारे सामने खड़ी थी। वह अंदर अपने कमरे में जाकर चीखने चिल्लाने और रोने लगी। हम सब ने बहुत पूछा, क्या हुआ? आज तो तेरी सुहाग रात है, तुझे ससुराल में होना चाहिए। तू यहाँ इतनी रात को कैसे आ गई? वह बोली, मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। लाख पूछने के बाद भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। हमने उसकी ससुराल फ़ोन किया तो उन लोगों ने कहा, ऐसी लड़की जो अपनी सुहाग रात में अपने कमरे से भाग जाए, हमें नहीं चाहिए। अपनी बेटी अपने पास रखिए। हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर हुआ क्या है। ऐसे ही 6 महीने हो गए थे। हम सब सोच रहे थे शायद लड़के या उसके परिवार में कोई कमी होगी, इसलिए वह अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती थी। हमने इस बार और अच्छा लड़का देखा। उन लोगों का कारोबार था। लड़के वालों से हमने कुछ नहीं छुपाया। अपनी बेटी की पहली शादी के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्हें शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरी बेटी दुल्हन बनी और अपनी ससुराल पहुंची। इस बार हम लोगों ने सही से पूछताछ कर लिया था। लड़के के परिवार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बार फिर से मेरी बेटी रोते बिलखते आधी रात को वापस आ गई थी। अब मेरे मन में उसके लिए चिंता होने लगी। हमने उससे बहुत पूछा, क्या हुआ, कुछ बताएगी? लेकिन वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी, बस रोए जा रही थी। हम सब लोग घबराए हुए थे कि आखिर क्या हुआ। बेटी की ससुराल के बारे में तो बहुत छानबीन किया था, कहीं से कोई कमी नहीं मिली थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? ससुराल वालों से बात करने पर उन लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम था कि आपकी बेटी ऐसी है, वरना हम कभी शादी नहीं करते। धीरे धीरे 1 साल हो गया था। हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम इसकी शादी और कहीं करें, लेकिन माता पिता होकर हमारा धर्म है कि हम अपनी बेटी का घर बसाएं। एक बार फिर हमने हिम्मत किया कि 2 बार गलती हो गई, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। हम लोगों बहुत अमीर ख़ानदान देखा। उन लोगों का
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। वह लोग सिंगापुर में रहते थे। सोचा बेटी शादी दूसरे देश में करेंगे। सिंगापुर में हम लोग गए, लड़का देखा और वहीं बेटी की शादी कर दिया। लेकिन इस बार हमने लड़के वालों को पिछली शादियों के बारे में नहीं बताया था। हम लोग शादी करके कल सुबह की फ़्लाइट से इंडिया निकलने ही वाले थे कि सुबह 4 बजे ही बेटी की ससुराल से फ़ोन आया कि आप सब लोग अभी का अभी यहाँ आ जाइए, कुछ ज़रूरी बात करना है। हम सब घबराए हुए उसके घर पहुँचे तो लड़का बोला, आपकी लड़की पागल है क्या? इसे यहाँ से ले जाइए, इसका इलाज करवाइए। सुहाग रात में कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती है क्या? और एक बात, दोबारा इसे कभी यहाँ लेकर मत आना। हम लोग अपनी बेटी के साथ भारत आ गए। अब मुझे समझ आ गया था कि कमी लड़के या उसके परिवार में नहीं रहती है, मेरी लड़की में कमी है। लेकिन कोई मुझे कुछ बताता नहीं। मैं सच्चाई का पता कैसे लगाऊं? मैं रोते रोते अपनी नंद के पास गई, उसे पूरी सच्चाई बताया और उसके देवर का रिश्ता मांगा। लेकिन उसने रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया और बोली, भाभी, जब हम ये रिश्ता लेकर आए थे तो भैया ने रिश्ता ठुकरा दिया था। कहा था हम किसी अमीर ख़ानदान में अपनी बेटी की शादी करेंगे, तो जाओ जाकर कोई अमीर घर ढूँढो। जब तुम्हारी बेटी हर जगह से भगा दी गई तो तुम दूसरे की उतरन मेरे घर की बहू बनाने के लिए कह रही हो। हमें ये रिश्ता स्वीकार नहीं है। मैं बोली, मेरी बेटी की नाम के लिए 3 शादी हुई हैं, लेकिन वह अभी भी कुंवारी है। वह खुद को छूने नहीं देती। छूने नहीं देती तो आप सोचती हैं कि मैं अपने देवर की शादी तुम्हारी बेटी से करवा कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं? मेरी नंद का देवर सारी बातें सुन रहा था। वह मेरी बेटी को पहले से पसंद करता था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहकर रिश्ते के लिए हाँ करवा दिया। मैंने उस लड़के को सारी बात समझा दिया था
और कमरे में सुहाग रात वाली रात कैमरा लगवा दिया। वह लोग थोड़ा गरीब थे। इस बार शादी शांतिपूर्ण ढंग से हुई थी। जब मेरी बेटी ससुराल पहुंची और कमरे में गई तो इस बार भी वही सब हुआ। वह फिर से भागकर घर आ गई। इस बार हमने सब्र से काम लिया। लड़के से कैमरे की फुटेज लेकर देखा तो मैं घबरा गई। मेरी बेटी दुल्हन के लिबास में बैठी थी। जैसे ही लड़का अंदर गया, उसका घूंघट उठाया तो उसने गर्म दूध का गिलास लेकर उसके मुंह में डाल दिया। अपने पास से चाकू निकाला और उसकी तरफ करते हुए कहा कि तू मेरी इज्जत लूटकर मुझे मार डालना चाहता है। मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरा रास्ता छोड़ दे वरना मैं तुझे मार डालूंगी। और चीखते चिल्लाते बाहर चली गई। यह फुटेज हमने एक बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, क्या आपकी बेटी को उपन्यास या कहानी पढ़ने का शौक है? हमने कहा, हाँ, मेरी बेटी के कमरे में बहुत सारे उपन्यास और कहानी की किताबें हैं। डॉक्टर ने बताया, आप पहले सारी किताबें और उपन्यास उसकी पहुंच से बाहर रखिए। आपकी बेटी को गंभीर बीमारी है। वह कोई कहानी पढ़ रही है जिसमें शादी की रात उसका पति उसकी इज्जत से खिलवाड़ करके बुरी तरह तड़पा कर जान से मार देता है। वही चरित्र आपकी बेटी के अंदर है। उसके मन में डर बैठा है कि उसके साथ भी यही होगा। इसलिए वह शादी की रात बचकर भागती है। सब्र रखिए, धीरे धीरे आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने यह सारी बात उसके पति से बताया। मेरी बेटी का इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे वह उस चरित्र से बाहर हो गई। अपने पति के साथ अपना घर बसा लिया और अब उसकी भी बेटी हो गई है। अब वह अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है।